राधे राधे जी। राधे राधे सभी भक्तों को राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के 29वें और 30वें श्लोक की चर्चा कल आपके साथ चालू की। सांस सब लेते हैं, सांस सब छोड़ते हैं। तो कल की चर्चा में भगवान ने कहा, प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण को अपान की गति रोककर कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हमने कहा इसे सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। कितना सरल, राइट नोज लेफ्ट नोज, दाईं और बाईं, ये सब जानते हैं। हम एक प्राणायाम करते समय अनुलोम विलोम के अंदर भी ऐसा करते हैं। एक नासिका से सांस भरते हैं, एक से छोड़ते हैं। भगवान कहते हैं लेफ्ट नासिका चंद्र नाड़ी कहलाती है, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और राइट नासिका से वो सूर्य नाड़ी है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? पहले चंद्र नाड़ी से, फिर सूर्य नाड़ी से। तो आपसे निवेदन किया, भरना सांसों को पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, और सांसों को रोकना कुंभक। तो योगी लोग चंद्र नाड़ी से पूरक, कुंभक, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं। जो योगी लोग हैं चंद्र नाड़ी से लेफ्ट से सांसों को भरते हैं और फिर कुंभक उसे रोकते हैं, और फिर सूर्य नाड़ी से
राइट नोज से रेचक करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से भरते हैं, कुंभक करते हैं, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं, यानी एक बार इधर से और एक बार इधर से। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, सांस भरना, रोकना, छोड़ना, सांस भरना, रोकना और छोड़ना, ये प्राणायाम का यज्ञ है। और परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव से प्राणायाम की परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा कि इससे पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। समझ लीजिएगा, हमारा मन सांस लेते लेते भी पाप करता रहता है। मन माया का बेटा है। मैं कहता हूँ पूजा करते करते पाप करता रहता है, संसार उसमें आता रहता है। सारा अभी वॉशरूम में बेटा, तो कहने का तात्पर्य यही क्रिया जीव को समझ नहीं आ रही है। भगवान के निमित्त अपने अभ्यास को करने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए, मन का गुलाम ना बनने के लिए, इसे कहते हैं प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य। प्राण का प्राणों में, अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, ना श्वास बाहर निकालना, ना श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति भी कहते हैं, प्राणायाम भी कहते हैं। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो कुंभक जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य वास्तव में संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्मों के संबंध विच्छेद करने के लिए है। जितने भी यज्ञ अब तक आपको बताए गए, अभी आगे इसी श्लोक में आप सुनोगे 12 प्रकार के यज्ञ आपको बताए गए। भूल गए होंगे जब मैंने कहा था 23वें श्लोक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 12 प्रकार से यज्ञ होता है और 12 प्रकार के यज्ञों का एक फल, क्या फल? अपने को कर्ता नहीं मानना। यही सबसे बड़ा पाप अनंत जन्मों से हम कर रहे हैं। ये पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म हो गए हमको ऐसा करते करते। यानी आप और हम लोग पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। कितनी बार आपको कहा गया, वो आत्मा की भूख नहीं है। आप कर्ता बनोगे तो भगवान मजबूर हैं फल देने के लिए। भगवान क्या करें? तूने कर्म किया, हाँ किया, तो मैं फल दूंगा। तू अकर्ता बन जा, मैं फल नहीं दूंगा। तो हमने क्या सोचा, यानी मैं कर्म नहीं करूं? बोले ना ना, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए। भाई यहीं पर हमारी गाड़ी अनंत जन्मों से अटकी हुई है। अनंत जन्म हो गए। संपूर्ण यज्ञ, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, केवल कर्मों से संबंध विच्छेद, जो भी कुछ तुम करते हो उससे अपना संबंध जोड़ लेते हो, ये पाप हो गया। ऐसा जानने वाले यज्ञविद, अर्थात यज्ञ के तत्व को जान लेते हैं। यज्ञ माने भगवान के निमित्त कर्म करना, अपना योग भगवान के साथ, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि
चित्त, ये तो उपकरण हैं, पुर्जे हैं, कर्म करने के लिए मिले हैं। हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, हम इन्हीं को मैं करते रहते हैं, शरीर को ही मैं मानते रहते हैं, इंद्रियों को अपना मानते रहते हैं, मन बुद्धि चित्त को अपना मानते रहते हैं आत्मा और जड़ वस्तुओं को अपना मानते रहते हैं। अपना भी नहीं, मैं मानने लगे तो कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर, संबंध विच्छेद सब नोट कर लो, अभी हमारा संबंध है। आप कहेंगे, कोई गुरु पूछेगा तो कह देंगे हम कुछ नहीं करते भगवान। अरे बाबा, भगवान तो अंदर जानते हैं। जब संसार में चर्चा करते तो कहते हो ना, हमने बच्चों की शादी की तो कर्ता हो गए, हमने कारखाना लगाया, हम दुकान चलाते हैं, हम, ये करते का जो भाव है यही भोक्ता का भाव है। फिर दोष देते हैं भगवान को, हमने आपके लिए उपवास नहीं किया, हमने आपके लिए दान नहीं किया, हमने आपके लिए यज्ञ नहीं किया। तो भगवान कहते हैं अगर तू यज्ञ करता तो तू करता नहीं रहता। अब बताइए, कोई है संसार में कि सामग्री को आग में डालेगा? कोई है? लेकिन हम कर्मों को, वो भी तो एक कर्म ही हैं। हम अग्नि के अंदर जब आहुति देते हैं, कितनी चीज़ों की आहुति देते हैं, लेकिन सबका नज़र आ रही हैं, अंदर जाने के बाद सब एक राख बन जाती है। वो यज्ञ हो गया, मिट गई। लेकिन हम अपनी खोपड़ी में, अपनी बुद्धि में, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अंदर भगवान बैठे बैठे हंसते रहते हैं, अंदर बैठे हुए भगवान। मैंने कई बार आप पुण्य आत्माओं से निवेदन किया, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ही मिला हुआ था, भगवान ही मिला हुआ है, भगवान ही मिला रहेगा। वो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, हम उससे कभी अलग हुए नहीं। हम तो भाग भाग पसीना ले रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, बदन तोड़ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना दान करते हैं, कुछ नहीं करते। पता नहीं कौन से भगवान को पाना चाहते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अब हम, वो इतना पास है कि प्राप्त भी अनुभव में नहीं आ रहा, बाकी सब अनुभव में आ रहा है। हाथ दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, जिसके कारण ये दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। आप कहते हो मैं तो देखने वाला हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा। अब बताइए, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो लोग अविनाशी, ध्यान से सुनो, जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए, यानी नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें अनुभव नहीं हो रहा, भगवान तो मिला हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे अंदर भगवान, मुझे नहीं पता। आप झूठ बोलते हो सकता है भगवान भी झूठ बोलते होंगे। हम तो अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, बुद्धि से भगवान पकड़ा में ही नहीं आते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है, माइक है, भगवान चेतन है। तो जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, कर्म नहीं करते, वो इस लोक और परलोक, स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों में, बताओ, विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। आप क्या चाहते हो?
हमें शरीर का आनंद मिले, ये विनाश का आनंद पा रहे हैं। और आज संसार में आप भी सोचते होंगे हम कहाँ के फंस गए। अच्छा था ना सत्संग सुनते थे, अब ना हनुमान चालीसा कर ली, आरती कर ली, भगवान का घंटा बजा दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली और अपने आनंद में है, बस हमने पूजा कर ली, अब तो भगवान मिलेंगे। हमने उपवास कर लिए, लेकिन नहीं, ये भगवान की कृपा है। ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला, संत महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं। और सत्य को जानकर विवेक गुरु की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक न हुई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। यानी गुरु बीच की कड़ी बन गया। गुरु के बिना विवेक नहीं मिलेगा। बुद्धि सबके पास है, मूंगफली बेचने वाले के पास, घास काटने वाले के पास, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी बुद्धि है। अब विवेक का तो मैं क्या कह सकता हूं। तो कहने का तात्पर्य है, अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, इस लोक और परलोक का सुख भोगने के लिए, हमारा परिवार सुख भोगे, इसके लिए हम कर्म करते हैं। इसे कहते हैं स्वर्ग आदि विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करता है व्यक्ति। वो यज्ञ के तत्व को जानने वाला नहीं है। कर्म करना है, कर्ता नहीं बनना, ये यज्ञ का तत्व है। जैसे आहुति देना है और नजर आ रहा है ये सब मैं आग में डाल रहा हूं, मिट जाएगा, ऐसे ही कर्म करना है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहना। हम तो कर्म करते हैं तो चाहते हैं, यज्ञ करते हैं तो चाहते हैं। कारण विनाशी पदार्थों की कामना, सब नोट करो, कौन से पदार्थों की? विनाशी, बंधन का कारण है। बस हमें किसने बांधा हुआ है? हम विनाशी शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, परिवार में, संसार में, माया में फंस गए हैं। चेतन और जड़ में फंस गए। एक अज्ञानता, ये ऐसे नहीं मिटेगी। ये कब मिटेगी? जब भूख होगी, अब सर फूटे या माथा। अब जब आपके हृदय में ये पक्की भूख होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हो, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे? ये भी लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, कोशिश करेंगे। संकल्प करते हैं, कल पर जिसने टाला कल कभी नहीं आया। आज भी आप और हम लोग सोच लें, हम क्या चीज कल पर टाल सकते हैं। संसार कल पर टाला जा सकता है, काम को कल पर टाला जा सकता है। परमात्मा को जिसने कल पर टाला उसका कल कभी नहीं आएगा। इसलिए कहा गया विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गता गतम काम कामा लभन्ते। अतः मन में कामना और वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। कोई हम पहली बार हैं, हम सतयुग में भी थे, सतयुग में, त्रेता युग में रामावतार में भी थे,
द्वापर कृष्णावतार में भी थे और कलयुग में भी हैं। लेकिन सतयुग से लेकर हम कहते हैं नहीं हम कल कर लेंगे, अरे 43,20,000 वर्ष में 50 बार चक्कर काट चुके, तो आज तक तो जिसने कल पर डाला उसकी कल कभी नहीं आएगी। और हम यही करते रहते हैं। आज हमारे लिए ये काम जरूरी है, यानी आज ही अगर तुम्हारी मौत हो गई तो भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, और कोई बात नहीं, परिवार तो खुश हो जाएगा ना, मेरा मन तो खुश हो जाएगा ना। यही जीव आत्मा होकर शरीर में अपनापन करके जीव कहलाता है। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ये जीव हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर कलंक लग गया है, इसको मिटाने के लिए शरीर मिला। और जीव तो वो भी है जो कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में है। जितने भी जानवर, पशु पक्षी हैं, सब में जीवी तो हैं, हमारे भाई हैं। हमें मौका मिला है जागने का, अपना भ्रम मिटाने का, अपना ज्ञान समाप्त करने का। कर लेंगे तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये बात तो कल की मैंने आपसे रिपीट की, कल की बात। इससे बाद मैंने कहा था इसके आगे विशेष चर्चा कल थोड़ी सी की भी थी, लेकिन ये द्वारा, क्योंकि अभी भी मैं पूछूं तो हर भक्त बताने में असमर्थ हो जाएगा। क्यों? हम मन से सुनते हैं, मन माया का बेटा है, मन में विचार भी आते रहते हैं और सत्संग भी सुनते रहते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि मृत्यु के समय यमराज आते हैं या कर्म ही यमराज बन जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के समय यमराज आते हैं या हमारे कर्म ही यमराज बन जाते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, चाहे इसे यमराज कहो या कर्म फल, मृत्यु के बाद जो सामने आता है वो हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है, आईना है। इसलिए यमराज को बाहर मत खोजिए, अपने कर्मों में देखिए, क्योंकि कर्म ही हमारा न्याय लेकर सामने आते हैं। हमने सारे संसार को देखा, हमने कई बार निवेदन किया, देखने वाले को देखो, देखने वाले को देखो। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य मात्र है। ये शरीर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये शरीर दिख रहा है, ये देखने वाला नहीं है। आपको लगता है भ्रम, ये धोखा, आँख ने देखा, आँख भी देखने वाली नहीं है। देखिए कमाल की चीज, आँख भी देखने वाली नहीं है। वो भी एक पुर्जा है, पर जो उसे देख रहा है उस साक्षी पर, आत्मा पर ध्यान दो। आत्मा ना होती तो ये शरीर की आँख किसको देखती, किससे ममता करती, किससे मोह करती, किस में आसक्त होती। दृश्य बदलते रहते हैं, दृष्टा सदा एक ही रहता है। हमने अनंत शरीर देखे, लेकिन आत्मा नहीं मिटी, सदा एक रहती है। यही दृष्टा की पहचान, आत्मबोध की।
पहला कदम है। अब आप एक कदम आगे बढ़ें या ना बढ़ें, मैं तो आपसे अभी भी निवेदन करता हूँ, अगर किसी के मन में अभी भी ये भ्रम हो हम कहाँ आके फंस गए, हम तो अपना पूजा पाठ करके मंदिर जाके झूठी सच्ची कहानियाँ सुन के कार्तिक की महिमा, ये फलाने की महिमा, ये धकली की महिमा, ये सब सुन के खुश होते थे, तो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। डिसाइड हमें करना है। बहुत से लोग कहते हैं हम संत महात्माओं को पहचान करें, कैसे करें अब बताओ। हम बिगड़े हुए, हम संत की पहचान करना चाहते हैं, यानी अनपढ़ व्यक्ति संत को अपनी काबिलियत से परखना चाहता है, दूसरे से सुनकर कभी ना माने, स्वार्थ पूर्ति से कभी ना माने, क्योंकि वो मान अपमान से परे हो, निंदा स्तुति में समान हो। किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुन के, हमारे गुरुजी के 1000 चेले हैं, हमने कहा एक हम 1001 बन जाते हैं, ऐसे ना माने। वेशभूषा से ना माने। जो लोग कहते हैं तुम्हारे प्रारब्ध बदलने वाले मारुष नहीं होते, जो आपका भाग्य बदलते हैं वो संत नहीं होते। चमत्कार दिखाकर महापुरुष ना माने। और सबसे बड़ी चीज, बौद्धिक बल, अपनी बुद्धि के बल से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। जो शिक्षा हमने ग्रहण की वो माइक विद्या है, संसार को, संसार की सेवा के लिए बुद्धि वो है, वो आत्म बुद्धि नहीं है, आत्म विवेक नहीं है। हम उससे संत महात्मा को परखना चाहते हैं। अनंत जन्म गुजर गए, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर पाना हो, जानना हो, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी गलती के लिए जीव को, हमारी एक छोटी सी गलती के लिए जन्म मृत्यु के अनंत चक्र में बांध देना क्या न्याय है? किसने पूछा? हमारी एक जरा सी गलती हो गई और हमारे को, हमने 99% पुण्य किए, 1% पाप हो गए। हमारे को संसार के चक्र में बांध दिया भगवान ने। क्या ये ईश्वर की अति प्रतिक्रिया नहीं है? ये गलत नहीं है? अब सोचिएगा, हम भगवान को भी दोष देते हैं। तो संत कहते हैं नहीं, कर्म ईश्वर की दी हुई सजा नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का स्वाभाविक नियम है। कभी क्रोध में किसी को जीवन से दूर किया, किसी को क्रिया एक थी लेकिन उससे विचार, भावनाएं, प्रतिक्रिया। अब आप सोचिएगा, ये भगवान ने कहा ममता मोह आसक्ति करो, अपने को शरीर मानो। भगवान ने तो आपको मन बुद्धि ये नौकर दिए संसार के सेवा के लिए, आपने इसे अपना मान लिया। इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग अनादि काल से माया के कुचक्र में फंसे हुए हैं। अब मौका है गीता से आत्मज्ञान की प्राप्ति का। और कर्म योग, भगवान कह रहे हैं, कर्म योगी व्यक्ति एक बार मुख से राम ना बोले, मंदिर ना जाए,
कोई जप तप व्रत ना करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या? भगवान के निमित्त कर्म करना, बस। एक ही कर्म योग अहंकार नहीं लाता। आगे चर्चा आएगी, ज्ञान योग में बड़े बड़े संत महात्माओं का पतन हो जाता है। देखो आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े योगियों का पतन हो जाता है। उन्हें जब वो कहते ना हमें ज्ञान हो गया, वही अहंकार में, हमें गीता का ज्ञान, हमें भागवत का ज्ञान, हमें रामायण का ज्ञान, हमें शास्त्रों वेदों का ज्ञान। ज्ञान को मारना बहुत कठिन है। कर्म को मिटाना तो आसान है, ज्ञान को मिटाना बहुत कठिन है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।